हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और सिंधु सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक अथवा ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है और इस सभ्यता के मुख्य निवासी को द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थी। ठीक है। सर जॉन मार्शल जो कि उस टाइम के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उसके महानिदेशक थे इंडिया में। ठीक है। उन्होंने 1924 में लंदन न्यूज़ पेपर में पब्लिश किया था ये जानकारी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता है, ऐसा उन्होंने पब्लिश किया न्यूज। ठीक है। चलो जानते हैं। इसमें मैं अपने कॉपी में अलग से नोट्स बनाई हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। उस वक्त की जितनी भी सभ्यताएं थी, जितने पुरा स्थल हैं, वो सभी किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। तो आपको याद करना बहुत ही जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। तो उत्तर पुरा स्थल मैंने कॉपी में लिख दिया है। उत्तर पुरा स्थल मतलब मांदा, जम्मू कश्मीर। उत्तर की ओर कौन सी नदी के किनारे है ये? तो चिनाब नदी के तट पर है, अखनूर के निकट। आप याद रखेंगे उत्तर पुरा स्थल की ओर मांदा, जम्मू कश्मीर कौन सी नदी के तट पर है? तो आपको याद रखना है चिनाब नदी। वैसे ही पूरी पुरा स्थल पूछा जाए, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, तो कौन सी नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। आप याद रखेंगे। और सुतका या सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पश्चिमी पुरा स्थल, तो कौन सी नदी है? तो दासक नदी के किनारे। और दाइमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी पुरा स्थल, तो कौन सी नदी के तट पर था? तो गोदावरी नदी के तट पर था। ऐसे आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं और इसके अलावा हमको क्या क्या जानना है। यहाँ पर हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको सैंधव सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जो है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। जो धौलावीरा है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली साइट है। आप ये याद रखेंगे, सबसे बड़ी साइट है और सबसे पहली साइट है। ठीक है। और 2021 में इसको यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। किसे किया है? तो धौलावीरा को। ठीक, आगे पढ़ेंगे। लोथल एवं सुतकोतगा से हमें क्या मिला है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यदि पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन से थे, तो लोथल और सुतकोतगा आप लगाएंगे। और कालीबंगन से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई हैं। और साथ ही देखो नीचे पर मैं दिखा रही हूँ आपको सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी मतलब कौन से नदी के किनारे हमें कौन सा स्थल मिला है और उस टाइम कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके बारे में एक आपको लिस्ट मिल रही है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। चलिए अब हमको जानना है मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है। तो हम समझेंगे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि आज से 5000 साल पहले की बात है। जो कि पक्के घर, डबल मंजिल घर और साथ ही में अटैच बाथरूम, पब्लिक बाथरूम, वाटरप्रूफ सैंड, सीवरेज सिस्टम, इन सब के बारे में जानेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसकी मध्य में स्नान कुंड 12 मीटर लंबा, आप याद रख सकते हैं 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा था। इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ से कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। सोचो उस टाइम का इतना बड़ा ग्रेट बाथ मिला है ना, मतलब कि स्नानागार मिला, जो कि और साथ ही वहाँ पर अनाज घर मिला, बड़ा सा प्लेटफॉर्म भी मिला। जो ग्रेट बाथ है स्नानागार है, इसमें 2,10,000 लीटर पानी भरा जा सकता था। और सोचो उस टाइम क्या ईंटों से बनाया हुआ ऐसा ग्रेट बाथ में पानी रुक सकता था? तो रोकने के लिए क्या करते थे लोग, उसमें जिप्सम और डामर से लगा वाटरप्रूफ टाइट किया गया था। और जी हाँ, जो पानी भरा जाता था कुआं से, तो उसको वापस निकालने के लिए, यूज करने के बाद वापस निकालने के लिए नाले बने हुए थे। नाले से दरिया में जाता था, मतलब तालाब में, तालाब से होते हुए और कई अन्य जगह में चला जाता था। इस तरह से चलिए मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं।
तो ये कौन थे, कहाँ से थे, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, उनके बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, 4000 किलोमीटर दूर एंशियंट इजिप्शियन और मेसोपोटामिया, आप सुने हो ना, वहाँ पर भी ऐसे ही मोहरें और कुछ चीज़ें मिली हैं जो आज की इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो चलिए देखते हैं उनमें कौन सा कनेक्शन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का और इजिप्शियन के साथ, जो इतने दूर होने के बावजूद भी ये सभ्यता का सीक्रेट क्या है। और देखो, ये उन्नत सभ्यता थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तो इनका पतन कैसे हुआ, हम इसके बारे में भी सोचते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप ये भी देखो, इधर देखो, सिंधु सभ्यता के लोगों के नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, तो ग्रिड पद्धति। और जो घर के दरवाजे थे, खिड़कियां थे, सड़क की ओर नहीं खुलते थे, ठीक है, याद रखेंगे, उनके जो घर हैं, उनके जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सड़क की ओर, मेन सड़क की ओर नहीं खुल के पिछवाड़े की ओर खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। और केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या थे, गेहूं और जौ। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या था, गेहूं और जौ। और सिंधु जो वासी हैं वहाँ मिठास के लिए क्या का प्रयोग करते थे, मीठा के लिए शहद का। और वहाँ पर क्या मिला था, मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमानी से मिला है, मतलब बनमाली से मिला है। और रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि धान की खेती के करने के प्रमाण हमको मिल जाता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोदगा, कालीबंगल एवं लोथल से संध्याकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तो घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ पर मिले हैं, तो याद रखेंगे आप लोग, सुतकोदगा, कालीबंगल और लोथल से। और जो तौल की इकाई है, मतलब उस टाइम पर उन लोग इतने एडवांस थे कि वहाँ पर हमको छोटे छोटे वेट स्टोन्स मिले हैं। वेट स्टोन्स मतलब जो मापने की इकाइयाँ हैं, उस टाइम जो मापते थे, समझो एक पत्थर मिला है, स्टोन मिला है, तो वो 16 आने के काम करता था। मतलब तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। जो उस टाइम के वेट स्टोन्स मिले हैं आज के वेट स्टोन से लगभग समानता रखते हैं, एकदम एक्जैक्ट समानता रखते हैं। और देखो, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों के से वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेलुहा क्या है, एग्जाम में आ सकता है, आप लोग देखेंगे। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु या सिंधु सभ्यता के लोगों से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्ग के हाथों में था। वणिक मतलब लिखा है यहाँ पर, देखो आगे पर, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य कहा है या राजधानी, दोनों एक दूसरे की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक के चिन्ह मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थी। और स्त्री मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु जो समाज है वो मातृ सत्तात्मक था। और सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, मतलब उन्हें कपास की खेती आती थी। और वे मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो मिट्टी का बर्तन था लाल था, लेकिन उसमें जो डिजाइन करते थे वो काले रंग से डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। और कालीबंगन में एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर क्या है, सामान्य लोगों के रहने के लिए और किले से घिरा हुआ। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां, ठीक है, कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियां। और सोचो वहां पर
जो सीवरेज सिस्टम था वो लाइमस्टोन से ढक दिया जाता था। लाइमस्टोन से मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उससे ढक देते थे जो नालियाँ होती थी उनको, जिससे बदबू ना आए। और चौड़ी सड़क थे, मिट्टी के बर्तन मिले वहाँ से, हड्डी कुछ कुछ हड्डियाँ मिले, कोयले मिले, ठीक है। और वहाँ पर 37 ढांचे मिले हैं और 14 ढांचे एक ही रूम में मिले हैं जिसको 74 नंबर रूम के नाम से जाने जाते हैं। और एक प्रिस्ट किंग मिला है, जो स्कल्पचर मिला है मोहनजोदड़ो में, और डांसिंग गर्ल भी मिली है ना। तो जो प्रिस्ट और किंग इसलिए कहा जाता है कि किसी किसी लोगों ने कहा कि ये राजा की मूर्ति है और किसी ने कहा कि ये किसी पंडित की मूर्ति है, तो दोनों को एक साथ मिला के प्रिस्ट किंग कहा गया है, ठीक है। और वहाँ पर हमको ब्रॉन्ज मिरर मिला है, ज्वेलरी, सुई, पेंटेड पॉट, सील, वेट स्टोन्स, ये सब चीज़ भी मिली हुई है। तो इसको जॉन मार्शल ने लंदन न्यूज़पेपर में 28 सितंबर 1924 में छपा दिया था। और वहाँ पर जो सबसे खास बात है कि एक जो अल्फ़ाबेट है ना, जो लिखे गए हैं जिसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, वो 419 अल्फ़ाबेट मिले हैं। उनकी जो भाषाएं हैं, जो चित्र हैं, वो अभी तक हमें समझ में नहीं आई है। और साथ ही सिंधु काल में विदेशी व्यापार भी होते थे, उसको आप लोग देख लेंगे, इस तरह से लिखा हुआ है उसको, ठीक है।